साथियों नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल और माय फर्स्ट एग्ज़ाम में। साथियों कल मैंने आपको एक बैंक की भर्ती के बारे में बताया था, वैकेंसीज़ के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी डिटेल दूंगा, फॉर्म भर के दिखाऊंगा मैं। तो मैं अब आपको अपना जो ये बैंक वाला फॉर्म है ये भर कर दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आप फॉर्म को भर सके। मैंने पूरा फॉर्म भरा है इसमें। और हाँ, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी भी घर बैठे ही फॉर्म भर सकें, किसी मित्र पर जाने की उनको परेशानी ना हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में आप घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो आइए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फ्री जॉब अलर्ट। देखिए, फ्री जॉब अलर्ट ने मुझे कोई यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं किया है, कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन इससे मैं इजीली हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। freejobalert.com डालते ही हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो खुलकर सामने आ जाती है। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। नेट शायद थोड़ा स्लो है यहाँ पे इस समय पे मेरा। अभी आप देखिए विंडो खुलकर सामने। इसके बाद में अप्लाई करते हैं हम SBI क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन पर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। मैं लाइव फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बिल्कुल जो है ये कोई मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, सीधा फॉर्म भर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। इसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दो चीज़ है। हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। अब आप देखिए ये चीज़ें हमारे यहाँ पर खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट नेम। देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या होता है मैं आपको बता दूँ, वैसे आपको पता होगा। फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम सचिन कुमार सोनी है तो फर्स्ट नेम सचिन हुआ, सेकंड मिडिल नेम कुमार हुआ, लास्ट नेम मेरा सोनी हुआ। इसी प्रकार से यदि मेरा नाम खाली सचिन होता तो मैं मिडिल नेम और लास्ट नेम में कुछ नहीं डालता, और यदि मेरा नाम सचिन सोनी होता तो मैं फर्स्ट में सचिन डालता और लास्ट में सोनी डालता। यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों नेम डालें, कोई सा भी हम जो हमारा नाम है वो हम डाल सकते हैं। देखिए दो बार डाल दिया, नेम, फुल नेम, फर्स्ट नेम, कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम और कन्फर्म लास्ट नेम। अब इसमें हमें मोबाइल नंबर डालना है, मैं मेरा डाल रहा हूँ यहाँ पर, और कन्फर्म भी हमें वही करना। मोबाइल नंबर हमें ध्यान रखें वो डालना जिसको हम बार बार चेंज ना करें। उसके बाद हम मेल ID डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपनी मेल ID डाल दे रहा हूँ। देखिए मेल ID डालते समय आपको एक चीज़ यहाँ पर और कोई अल्टरनेट नंबर तो आप अपना डाल सकते हो। उसके बाद मेल ID आप देखिए, मेल ID ध्यान रखना अपने को जो मेल ID है वो डालनी है। उसके बाद जो @ वगैरह है वो यहाँ पर नहीं डालना, वो हमको यहाँ से लेना है। इसमें है देखिए gmail.com मैंने लिया, लेकिन जो नीचे हम डालेंगे कन्फर्म मेल ID करेंगे वो हमें यहीं से ही पूरा के पूरा डालना होगा। ऊपर तो अपने आप आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डाल दिया। इसके बाद एक कैप्चा हम इसमें डाल देंगे। देखिए कैप्चा हमने डाला 6C8GT डाल दिया। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। सारी जानकारी एक बार फिर से चेक कर लेंगे। जो हमने नाम डाला वो यहाँ पर लिखकर सामने आ जाता है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट हमने करा। ओके क्यों, ये बता रहा है कि कोई चेंज नहीं होगा। चेंज करना है तो कैंसिल कर दो फिर से चेक करने के लिए, नहीं तो आप ओके कर सकते हो। देखिए हमने ओके करा। ओके करने के तुरंत बाद हमारे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। वैसे आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है, फिर भी आप इसको नोट करके रख लीजिए। उसके बाद हमें फोटो सिग्नेचर स्कैन करने हैं और अपलोड करने हैं। स्कैन हमने पहले ही करा हुआ है। फोटो सिग्नेचर की गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है, पर आप इसको क्लिक ना भी करें तो मैं आपको बता दूं फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में, और सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 20 KB से 50 के बीच में। हम ब्राउज करते हैं। देखिए आपने जिस भी फोल्डर में फोटो रखा हुआ है वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि फोटो, साइन, थंब वगैरह सारे डेस्कटॉप पे रखें जहाँ से हम इजीली ले सकें। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने फ़ोटो ब्राउज कर लिया। फ़ोटो मेरा आ चुका है। इसके बाद मैंने सिग्नेचर पे क्लिक करा और ये मैं रैंडम सिग्नेचर ले रहा हूँ। ये मत सोचना कि नाम किसका है, सिग्नेचर किसका है। मेरा उद्देश्य खाली आपको फॉर्म भर के दिखाना है। मुझे फॉर्म नहीं भरना है, मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मैं फॉर्म नहीं भरना है मुझे, मैं तो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। साथियों मैं आपको बता दूं, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी वो हैं जो SBI की तरफ से सारे राज्यों के लिए हैं। बैकलॉग वो जैसे SC की पिछली बार मान के चलो 500 सीट निकली, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसमें से 400 ही भर पाई, 100 सीटें बची हुई हैं, तो वो SC के ही काम आएंगे, आप उनको नहीं ले सकते हैं। बैकलॉग वाले बैकलॉग के काम आते हैं। और रेगुलर जो आज की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें सबको ही भरना है। फिर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है
वो है चंडीगढ़ के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए। यानी कि यदि आप चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य जो भारत के हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड वगैरह, यहाँ पर करना चाहते हो तो आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करो। और वैसे ही नॉर्मल जो अपन भरते हैं अलवर, जयपुर, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, तो आप ये भरिए। चलिए मैं इसको ही करना चाह रहा हूँ। सर्कल आप जिस भी जगह के लिए भरना चाह रहे हो ये लीजिए, मैंने जयपुर भरा। स्टेट राजस्थान आ गया। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज अपने को जैसे ही आप सर्कल भरोगे वो लैंग्वेज बता देगा कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी आ रही है, मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया। अभी बोल रहा है 10वीं या 12वीं में आपके पास में वो भाषा है या नहीं है। देखिए आने से मतलब नहीं है, मान के चलो मुझे पंजाबी आती है, गुजराती आती है, लेकिन 10वीं या 12वीं में मेरे पास में वो नहीं है तो मैं उसको नहीं भर सकता हूँ। विशेष ध्यान देना है, आने से कोई लेना देना नहीं है, अपने वो 10th में या 12th में होनी चाहिए। देखिए यहाँ की हिंदी है, हिंदी भरती है। अब देखिए कैटेगरी मैं जनरल भर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा और इसलिए आप ढंग से भरें। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल 2021 का जो वो है उस तक का अपना बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र है कि आप कोई भर रहे हो। तो 1 अप्रैल 2021 तक जिनका बन गया वही इसको भर सकते हैं। सॉरी, कहने का मतलब 1 अप्रैल 2021 को जो उन्होंने शर्त दी थी कि ये शर्त होनी चाहिए हमारी कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए यदि कोई शर्तों में चेंज होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी वैसे आप बनवा सकते हो। नो डाउट आप जो कैटेगरी है आप अपनी वो भरिए, इसके ज़्यादा चक्कर में आप मत पड़िए, से कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखिए हैंडीकैप्ड के लिए यानी दिव्यांग, यदि कोई दिव्यांग है तो यस करेगा। यदि दिव्यांग को यस करेगा तो ये सारे खुलेंगे, किस प्रकार का दिव्यांग है, या फिर जैसे मानो मैंने ये भर दिया हियरिंग वाला है जो सुनने कान से है, फिर उसकी शब्द क्या है, डीफ है या कम सुनाई देता है या बिल्कुल बहरा है, इस तरह से। यदि कोई दिव्यांग नहीं है तो उसको नो करे। दिव्यांग वाला यदि कोई व्यक्ति है तो मुझे अलग से कमेंट करे, मैं उसको सारी डिटेल इसमें बता दूंगा। ये सारे दिव्यांग से रिलेटेड हैं। अब देखिए अब बात आता है आपका धर्म क्या है। धर्म सर मेरा हिंदू है, आपका जो है आप वो भरें। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हो क्या, नहीं। डाइवोर्स वगैरह वो मैं नहीं है, महिलाओं के लिए है ये। एक्स सर्विसमैन कोई है तो वो इसको यस कर सकता है। फिर उसकी सर्विस में पूछा जाएगा कितना टाइम हुआ, कितना नहीं हुआ, कोई शहीद के पिता माता पिता हैं क्या, सॉरी बच्चे हैं क्या, या एसबीआई में काम कर रहे हो क्या ऑलरेडी, या ऑफिसर में काम कर रहे हो क्या, ये सारी चीज़ें वो हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो मुझसे आराम से पूछ सकता है, मैं उसको डिटेल में एक व्यक्ति को अलग से बता दूंगा। ये देखिए कहाँ से आपको भरना है, किस राज्य में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। भाई मुझे राजस्थान में चाहिए, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, उसका कोड आ गया 38। प्री का सेंटर अलवर। अब मेन का आपको कहाँ चाहिए, मेन का मुझे भी राजस्थान चाहिए। सेंटर अपना बहुत ध्यान से भरना, इसमें अलवर आ रहा है मैं भर रहा हूँ। अब देखिए मैं कौन सी आईडी लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे मान के चलो मैंने कोई सी भी पैन कार्ड है तो ड्राइविंग लाइसेंस उसका नंबर हमको डालना पड़ेगा। मैंने अदर डाला इसमें, मानो ABCD ये डाला और इस आईडी का नंबर। ये आप जो भी आईडी डालना चाहो वो आईडी इसमें डाल सकते हो, आपको ले जानी पड़ेगी। ध्यान रखना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ सेम होनी चाहिए जो आपके फॉर्म में है, नहीं तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी। और अगर सेम नहीं है तो भी उसका तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 95 मैंने डाल दी है। उसके बाद में मेल, कोई जुड़वा भाई बहन है क्या, नहीं। अब नहीं है तो मेल फीमेल का मतलब ही नहीं पड़ता। मैरिड अनमैरिड, मैंने अनमैरिड कर दिया है। पिता का नाम देखिए वही फर्स्ट नेम, मान के चलो मैंने ये डाल दिया, ये लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मदर्स का नेम फर्स्ट नेम। अब देखिए मेरी मदर का मिडिल नेम नहीं है तो मैं इसमें लास्ट नेम ही डाल दे रहा हूँ। स्पाउस यानी कि पति या पत्नी का नाम, वो भी इस प्रकार से आएगा। एड्रेस मानो मैं इसमें डाल दिया ABCD। ये मैं रैंडम फॉर्म भर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये लीजिए पिन कोड। अब देखिए यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम रखेंगे, अदरवाइज इसको अलग लिख देंगे। इसमें सेम है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इसको आप अलग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए GST, जो व्यक्ति GST फाइल करते हैं, जिनके माता पिता GST की रिटर्न भरते हैं, उनको यहाँ पे 100-125 रुपये का फीस में फ़ायदा हो सकता है। इसमें एड्रेस पे GST की वो आ जाएगी इनवॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको वैलिडिटी और डिटेल, वो कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। ये वैलिडिटी और डिटेल कर दिया, वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ तक हमारा फॉर्म हो जाता है। इसके बाद अब आप आगे देखिए, हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। ये कर दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में डाली जाएगी अपीयर हो या फिर पास हो। देखिए अपीयर के लिए 16 अगस्त 2021 तक हमारा उस डिग्री को पास होना ज़रूरी है, और यदि हम पास्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसमें पास भर देता हूँ। अपीयर वाला अपीयर भर सकता है, मैं भर के दिखा देता हूँ। देखो अपीयर करा, उन्होंने बोला है कि 16 अगस्त 2021 तक डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अपीयर करते ही देखिए मार्क्स, डेट ऑफ पासिंग सब हाईलाइट हो जाता है, इसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। क्यों? डेट ऑफ पासिंग नहीं है हमारे पास में, मार्क्स नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पास्ट भर देता हूँ। ये देखिए डिग्री भरा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स बीए है तो आर्ट्स भरेंगे हम। कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय है, URJIPUR जयपुर, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। अब परसेंटेज मैंने डाल दी है, डिवीजन मैंने फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अब कोई और भी यदि इंटीग्रेटेड कोर्स किया है आपने, जैसे BSc BCom के हो, BSc B.Ed वगैरह किया है, कुछ और डिग्री भी आप डालना चाह रहे हो तो इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। MA की PG की डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल कोई BBA BCA MBA BTech कुछ भी करा है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे, लेकिन आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। देखिए एक्सपीरियंस मैंने पहले बताया, जो काम करा हुआ है या एक्स सर्विस मैन है, तो इसमें हम उसमें डाल सकते हैं कि कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, क्या एम्प्लॉयर किस डिपार्टमेंट में था, क्या पद था, किस डेट से किस डेट तक उन्होंने काम करा। यदि किसी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है, एक्स सर्विसमैन या फिर बैंक में पहले से किसी चीज़ में काम नहीं करता है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि सर मैं तो LDC या फिर मैं तो एक कंपनी में इंश्योरेंस एडवाइज़र लग रहा हूँ, सर मैं तो अकाउंट खोलने पे लग रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। या तो SBI में हो या फिर वो जो हम कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन हो, उनके लिए इसको लिया गया है। देखिए अभी ना प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या होती है? 7 दिन की एक ट्रेनिंग देते हैं जो SC ST में होते हैं उनको। आई बात समझ में? या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल विद दिव्यांग होते हैं या अल्पसंख्यक होते हैं उनको। चूंकि मैंने जनरल भरा है तो इसमें उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। तो उस ट्रेनिंग के लिए कौन सा स्टेट आपको भरना है और कौन से ज़िले में आपको चाहिए, ठीक है। अब ये लैंग्वेज, हिंदी इसमें ऑलरेडी आ गई, रीड राइट स्पीक। आप चाहो तो इसमें दूसरी भी एक लैंग्वेज भर सकते हो, विशेष कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको भर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज का उनको हिंदी ही चाहिए। चाहे आपको 10 लैंग्वेज आ रही हो फिर भी कोई मतलब नहीं है। वैलिडेट और डिटेल हम कर देते हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सेव एंड नेक्स्ट। ये हमको हमारे फॉर्म का प्रीव्यू दिखा दिया गया है। सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। फ़ोटो के नीचे क्लिक कर देना है कि हाँ भैया ये मेरा ही फ़ोटो है। सारी डिटेल चेक कर लो आप आराम से, आपका फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। मैं तो इसको आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। हाँ अब रही बात, देखिए GST वाली मैं आपको बता रहा था। जिनके माता पिता GST की रिटर्न भरते हैं, पापा से पूछ लेना वो बता देंगे, या मम्मी है वो बता देंगी, तो उनको 114 रुपये जिस टाइम पे वो रिटर्न भरेंगे ये वापस आ जाएंगे। इतना GST लगा इस पर, यानी 635 रुपये 60 पैसे आपकी फ़ीस लगेगी, 114 रुपये आपकी GST आपको वापस मिल जाएगी। सारी डिटेल अपनी चेक कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखिए आई एग्री, आई कन्फर्म दैट द जो नाम फिल करा गया है मेरा, जो मैंने नाम भरा है उसी नाम की ID मेरे पास में है, जिसको मैं लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। हाँ यदि आपके पास में ID आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड ऐसा है जिसमें आपका सेम नाम नहीं है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है और आधार या पैन में अलग है, तो आपको इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करने से ये होगा कि भैया मैं उस समय पर मेरा नाम चेंज है यदि, तो मैं एक कोई और दूसरा प्रूफ ले आएंगे। लेकिन आशा करता हूँ किसी का नाम चेंज नहीं होगा। परेशानियों से बचने के लिए वो ही लेकर जाएं, अदरवाइज आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये हो गया। इसको क्लिक नहीं करना है, इसको तभी करना है जब नाम में कोई गड़बड़ है। नाम में गड़बड़ नहीं है तो खाली इन दोनों को क्लिक करना है और इस सिग्नेचर को कि भैया ये मेरा ही सिग्नेचर है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ओके कर दिया। उन्होंने बोला है कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, तो आप दोबारा से देखना चाहो तो यहाँ पे बैक करके आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ओके कर दीजिए। ये लीजिए हमने इसको ओके करा। अब देखिए थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का निशान ही हमसे मांग रहा है। क्या साइज है क्या है मैं आपको ही बता देता हूँ। देखो इस पर यहाँ क्लिक करो, क्लिक करा, ये खुल के सामने आ जाता है। फ़ोटो का आ गया, ये सिग्नेचर का कि भैया 10 से 20 अंगूठा 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना कि 20 से 50 का, गलती हो गई मुझसे, 20 से 50 का होना चाहिए। नीले या काले से ही करना है, लाल हरे से नहीं करना है, नीले या फिर ब्लू या ब्लैक से ही हमको करना है। देखिए अंगूठे का निशान वैसे ही जैसे फोटो लिया था, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, ये कर लिया है।
अब यहाँ पर देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये मैंने पहले से लिया हुआ है, वो कौन सा है वो मैं आपको अभी इसके वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि हमको कौन सा लेना है। ठीक है, ये लीजिए, ये कैप्चा अब हमको डाल देना है। चलिए मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ कि वो कौन सा हमको लेना है, जो हैंड रिटन क्या है, क्या लिख के लेना है हमको, जिसमें अपलोड करना है। अभी आप देखिए, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसमें आपका नेम है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आई, हेयर भी डिक्लेयर, ये आपको सारा नीले या काले यानी ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है और उसको स्कैन करना है या फिर उसका फोटो खींचना है और उसको इसमें अपलोड कर देना है। साइज उसका क्या है, 100 KB से कम का होना चाहिए, 50 से 100 KB के बीच में, जिसमें अपन ने फोटो अपलोड करा उसी साइज का होना चाहिए। चलिए हम वापस आते हैं। अब देखिए, इसको अब हमने कैप्चा डाल दिया, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। ओके कि भैया हमारा सारी चीज़ सही है। ये लीजिए, अब आइए फीस पेमेंट की बात। फीस पेमेंट हम यहाँ पर एक आगे 750 रुपये लिखी हुई फीस है, कैप्चा डाल देते हैं। चलिए सबमिट करते हैं। ओके, हमको एक पेमेंट गेटवे पे ले जा रहा है। देखिए फीस हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड, QR कोड, UPI, इन सबसे कर सकते हैं। यदि हमारे पास ATM है तो ATM का नंबर डालो, एक्सपायरी डेट डाल दीजिए, CVV डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, मेक पेमेंट करो, एक OTP आएगा वो हमें डाल देना है। सेम क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। देखिए आजकल सबसे अच्छा जो एक नई चीज़ शुरू करी है ये QR कोड, यानी हमारे पास यदि फ़ोन पे गूगल पे हम चलाते हैं तो QR कोड पे क्लिक करो, ये ऐसे भीम UPI आ जाएगा। मेक पेमेंट आप जैसे ही करोगे, एक देखिए यहाँ है क्लिक टू स्कैन, या तो VPA डाल दो, ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। क्लिक टू स्कैन ये करा, यहाँ पे QR कोड आता है। QR कोड को अपने फ़ोन से जैसे हम किसी भी दुकान पे शोरूम पे पेमेंट करते हैं उस तरीके से हमको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में वो वहाँ पर UPI कोड डलवाएगा और पेमेंट हो जाएगा। मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म नहीं भरना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, सारा सब कुछ कर देंगे, तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे और हमारा फॉर्म खुलकर पूरा सामने आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा फॉर्म जो मैंने भरा है वो पूरा समझ में आया होगा अच्छे से और आपने फॉर्म भर लिया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए मैं आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल के बता देता हूँ, यदि हो जाता है बिना पेमेंट के तो सॉरी। ऊपर पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वही है हमारा। और यदि आपको पेमेंट करने के बाद भी फॉर्म का प्रिंट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना होगा, क्योंकि हर चीज़ पे वीडियो भी जो है बना नहीं पाते हैं हम लोग भी, इतना टाइम नहीं होता है। फिर भी मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ये देखिए ये मैंने डाला, उसके बाद में मैंने इसको ये डाल दिया। चलिए सबमिट करा। देखिए यहाँ पे फीस डलवा रहा है ये। फीस के बाद में जैसे हम कर देंगे ना, ये देखिए एप्लीकेशन प्रिंट, ये यहाँ पे लिखा है ना एप्लीकेशन प्रिंट, ये निकाल देंगे। उसके बाद में पेमेंट की इनवॉइस यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से हम इसका प्रिंट ले लेंगे और इसको फिर हमें लॉग आउट कर देना है। आशा करता हूँ कि आपको पूरा फॉर्म समझ में आया होगा, आपने अच्छे से भर लिया होगा, अच्छे से फॉर्म भरिए। और हाँ, अब मैं आपको बताऊँगा कि अगले वीडियो में यदि किसी को DSSB से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, और हाँ बैंक की जो इंग्लिश है वो भी, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन में कहीं नहीं जाना है, अपने घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। और एक बार फिर से, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले और सारे वीडियोज़ भी आपके पास तुरंत पहुंच सकें और जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा सकूं। आपके कोई साथी यदि ग्रेजुएट हैं या फिर अपीयर हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे उनको भी आने वाली सारी भर्तियों, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए, धन्यवाद।